जब ओपी सिंह हरियाणा के नए डीजीपी बनते हैं तो वो 5 नवंबर को ऑपरेशन ट्रैक डाउन की शुरुआत करते हैं। ऑपरेशन ट्रैक डाउन के तहत कुख्यात बदमाशों को पकड़ने का काम पुलिस कर रही है। 20 नवंबर यानी कि आज ये ऑपरेशन खत्म हो रहा है, इसका समापन हो रहा है। ओपी सिंह ने घोषणा की थी कि ऑपरेशन ट्रैक डाउन के तहत वो अपराधी जिन्होंने लूट खसोट की, मर्डर किया, गोलीबारी की, लूटपाट की, मारपीट की और फरार हो गए, उन सभी को पकड़ने का काम हरियाणा की पुलिस करेगी, चाहे वो पाताल में ही क्यों ना हो। सो ये काम चल भी रहा है। जहां आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 13 दिन तक चले इस ऑपरेशन में जो है अब तक 3748 अपराधी धर पकड़ में आ चुके हैं, यानी कि उन्हें पुलिस ने काबू कर लिया है, ये फरार हो गए। लेकिन इस ऑपरेशन से हरियाणा के जेल विभाग की मुश्किलें कैसे बढ़ गई? क्या दिक्कत जेल विभाग में आ रही है? अब तो जेल होती इसलिए कि वो अपराधियों को जो है रखे वहां, उन्हें वहां पर डिसिप्लिन में रखा जाता है, उन्हें उनके कर्मों की सजा वहां पर देने का काम किया जाता है, साथ ही उन्हें एक अच्छा इंसान बनाने का काम भी जेलों में किया जाता है। तो आखिर हरियाणा डीजीपी के इस ऑपरेशन क्रैकडाउन से जेल विभाग की दिक्कतें कैसे बढ़ी, आपको बताएंगे। वेट एंड वॉच। नमस्कार, आप देख रहे हैं की दहाड़, मैं हूं आपके साथ होम पांडे। तो जैसा आपको जानकारी दी है, इन 13 दिनों में 3748 अपराधी पकड़े जा चुके हैं। अब पहले आप जान लीजिए कि हरियाणा में जेलों का समीकरण क्या है, जेल विभाग का क्या समीकरण है। तो हरियाणा में 3 सेंट्रल जेल हैं, अंबाला सेंट्रल जेल और हिसार में 2 सेंट्रल जेल है, हिसार सेंट्रल जेल 1 एंड हिसार सेंट्रल जेल 2। इसके अलावा 17 जिला जेल और कुछ नई जेलें भी बनी है। अब उनके नाम किस प्रकार में, मतलब कहां कैसे जेल है, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए, हिसार जिला जेल, भिवानी जिला जेल, फरीदाबाद जिला जेल, गुरुग्राम जिला जेल, जिंद जिला जेल, कैथल जिला जेल, करनाल जिला जेल, कुरुक्षेत्र जिला जेल, इसके अलावा और भी तमाम जिलों में जेलों का निर्माण है और वहीं पर कैदी रखे जाते हैं। तो अब जेल जो बनी है इन कैदियों के लिए, तो आखिर उसकी समस्या इस ऑपरेशन क्रैकडाउन से कैसे बढ़ी है, ये भी अब आप जान लीजिए। देखिए, जानकारी ये है कि इस ऑपरेशन की वजह से हुआ क्या है कि हरियाणा में जो कैदी रखने की क्षमता है जेलों की, जो कि लगभग 23,000 है, तो इसी बीच जो अचानक से ऑपरेशन चला है तो उसमें 4000 कैदी ऑलरेडी ओवर हैं। इस वजह से जो है 19 जेल ऑलरेडी फुल है, यानी कि 20 जेलें हैं, 17 जिला जेल और 3 सेंट्रल जेल, तो उनमें से 19 ऑलरेडी फुल है, क्षमता से ज्यादा वहां पर कैदी हैं और उसमें भी 4353 ओवर है, तो ऐसे में समस्या आएगी। तो इसी वजह से जो है हरियाणा के डीजी आलोक राय ने बयान दिया। उन्होंने नकारा है कि ये जेल विभाग में समस्या, उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी जेलों में बेशक अभी क्षमता से ज्यादा कैदी हैं, लेकिन हरियाणा जेल विभाग के ऐसे इंतजाम है कि हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यहां उन्होंने बताया कि रोहतक में एक हाई सिक्योरिटी जेल का निर्माण किया जा रहा है, जो कि दिसंबर तक हो जाएगा और वहां पर लगभग 400 तक जो है कुख्यात बदमाश रखे जा सकेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि फतेहाबाद, चरखी दादरी में, इसके अलावा पंचकुला में नई जिला जेलों का निर्माण हो रहा है और उन्होंने ये भी कहा कि इसके अलावा चरखी दादरी में एक और नई जेल है, रिवाड़ी में भी एक नई जेल जो है बन चुकी है, उसका उद्घाटन भी हो चुका है और वहां पर 1000 कैदी हैंड ओवर कर दिए जाएंगे। इसके अलावा जो करनाल जिले में एक और जिले में जो है ओपन जेल बनाई गई है, तो इससे जो है कैदियों को रखने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हम अस्थायी बैरक बनाएंगे, क्योंकि जेल विभाग के पास ऑलरेडी बहुत जगह है, जेलों में भी जगह है, तो हम वहां अस्थायी बैरक बनाकर इन कैदियों को रखेंगे, इन अपराधियों को रखेंगे। तो ऐसे में कोई भी समस्या नहीं आई है, लेकिन फिर भी सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि इस ऑपरेशन की वजह से जहां 4000 कैदी ओवर हो चुके हैं, तो इसी वजह से अभी उनकी समस्या आ गई है कि उन्हें कैसे कहां शिफ्ट किया जाए, तो अरेंजमेंट किया जा रहा है और ये भी खुद डीजी आलोक राय ने कह ही दिया है कि अभी अरेंजमेंट किया जा रहा है। तो यानी कि एक बात है, अचानक ये जो ऑपरेशन जब घोषणा होती है और इतने ज्यादा संख्या में, तादाद में अपराधियों की धरपकड़ हो रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है, तो अब इन्हें जल्दी ही व्यवस्था हो जाएगी हरियाणा में रखने की, जहां चरखी दादरी, फतेहाबाद, पंचकुला में नई जेलें बनेंगी, रेवाड़ी में एक नई जेल तैयार हो चुकी है, वहां पर 1000 कैदी हैंड ओवर होंगे। दिसंबर तक में रोहतक में एक नई जेल तैयार हो जाएगी, हाई सिक्योरिटी जेल, जहां पर कुख्यात बदमाश रखे जा सकेंगे और ओपन जेल का कॉन्सेप्ट भी है, जहां पर 30 से 35 कैदी रखे जा सकते हैं। तो क्या कुछ आप कहेंगे इस ऑपरेशन क्रैकडाउन पर, हमें जरूर बताएं।